बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम माइस्क्यूएल के डेटाबेस को कैसे जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हम डेटाबेस जो हमारे पास इंटरफेस है PHP माई एडमिन उनकी उसके ज़रिए जो है वो करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, अभी तक जितनी भी एग्जांपल्स हमने की है तो हम एक लोकल सर्वर के ज़रिए हमने सारे एग्जांपल जो है वो कर दी। कोई भी प्रोजेक्ट आप करते हैं, वेब का प्रोजेक्ट होता है, वेबसाइट आप बनाते हैं और उसके साथ डेटाबेस होता है। तो जब आप इसको किसी दूसरे सिस्टम पर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप तो जो फाइल्स है तो उसको तो मतलब उसका जो उसकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है लोकल सर्वर की, तो वहाँ पर उसको ले जाते हैं। जैसे ज़ैम्प में htdocs है, तो किसी दूसरी सिस्टम में आप उसको ले जाके htdocs के फोल्डर में वो सारा फोल्डर आपने रख दिया तो वहाँ से आप रन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट है तो इसके लिए आपके पास जो है उसकी माइस्क्यूएल सर्वर पर जो है सॉरी माइस्क्यूएल के सर्वर पर जो डेटाबेस का सर्वर है तो वहाँ पर जो है उसी नाम से या किसी और नाम से जो है डेटाबेस भी होना चाहिए। क्योंकि जैसे यहाँ पर हम अक्सर जो है हमारे पास बुक्स का एक डेटाबेस होता था, तो उसके साथ जो है हम कनेक्ट होते थे। और जो माइस्क्यूएल आई जो न्यू माइस्क्यूएल आई का ऑब्जेक्ट हम बनाते थे तो बेसिकली वो हमारे सिस्टम में डेटाबेस होता था, तभी जो है हम उसके साथ कनेक्ट हो सकते थे। तो अगर आप मतलब वो सारा फोल्डर ले गए लेकिन डेटाबेस नहीं होगा तो वहाँ पर आपके पास जो है वो एरर रहेगा। इसी तरह आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अपलोडिंग सिखाऊंगा कि आप किसी जो है किसी वेबसाइट को कैसे अपलोड करेंगे सर्वर पर। जो ऑनलाइन सर्वर होता है तो इस पर कैसे अपलोड करेंगे सी पैनल के ज़रिए, कंट्रोल पैनल के ज़रिए। तो वहाँ पर उसी सर्वर पर भी जो है आपका ये डेटाबेस मौजूद होना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने डेटाबेस को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इसमें जितने टेबल्स है, जितने कांस्टेंट है और जितना डेटा है वो सारा जो है वो चला जाएगा। ठीक है। और साथ में जो है ये जो ठीक है ना, उससे आपके पास एक SQL फाइल जो है वो बन जाएगी। आप एक्सेल फॉर्म में, CSV फॉर्म में जो है वो भी ले जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसको SQL के फॉर्म में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। जब वो एक्सपोर्ट होके .SQL फाइल में वो आ जाए तो फिर उसको आप इजीली जो है दूसरी जगह पर इंपोर्ट करेंगे। तो इसमें हम दोनों जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं और ये हम PHP माई एडमिन के ज़रिए करेंगे। तो यहाँ पर हम PHP माई एडमिन जो है उसको ओपन करते हैं। यहाँ पर जो है ये PHP माई एडमिन का इंटरफेस है जैसे हमारे पास होता है। तो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की दोनों की जो है हमारे पास एक ऑप्शंस है। तो कोई भी डेटाबेस, जैसे हमारे पास ये बुक्स का डेटाबेस हमने अपने एग्जांपल्स में किया है, तो इसी को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसको आप सेलेक्ट कर ले। इसमें देखिए हमारे पास कितने दो टेबल्स है और इसमें हम डेटा भी देखते हैं कि कितना डेटा है। रोज ये देखिए ये 5 रिकॉर्ड्स है। इसी तरह यूज़र में देखिए तो यूज़र में भी 5 रिकॉर्ड्स है। ठीक है ना। तो अब सपोज इस बुक्स की को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इस बुक्स के डेटाबेस। ठीक है। और मैंने एक्सपोर्ट का बटन क्लिक कर दिया। तो ये जो है अब यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आ गए। टेम्पलेट नेम और अपडेट डिलीट ये सारा जो है आप छोड़ दे। यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट है कि आप जो है इसको SQL के फॉर्मेट में जेसन नॉर्मली होता है, CSV होता है। ठीक है ना। इवन आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये टेबल जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली हमारे पास जेसन फॉर्मेट होता है, CSV और या SQL, लेकिन ज़्यादातर जो है वो SQL चलता है। ठीक है ना।
तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट, वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट भी था और ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। और यहाँ पर जो है मैं गो का बटन प्रेस कर दूंगा। तो ये जो है अब मुझसे क्या मांगता है कि मैं इसको किस नाम से सेव करूं। तो इसको आप किसी भी जगह पर इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं इस तरह करता हूं कि जो मतलब मैं डेस्कटॉप पे चलिए सेव करता हूँ इसको। और सपोज ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटाबेस का नाम होता है और डॉट एसक्यूएल ये इसके साथ आ जाता है। ठीक है, नाम कुछ भी हो लेकिन डॉट एसक्यूएल जो है वो ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने क्लिक कर दिया तो बस दो दो तीन सेकंड में जो है ये आपके पास एक्सपोर्ट हो जाएगा। और ये आपके पास जो है एक मीन एक टेक्स्ट के फॉर्म में जो है ये सारा होता है। सपोज आप इसको, हमने इसको क्लिक कर दिया तो नोटपैड में जो है ये ओपन हो गया। ठीक है ना, वो सारे रिकॉर्ड्स और सारे टेबल जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, लेकिन एक खास फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। सपोज हम अब ये समझते हैं कि ये हमारे पास दूसरा सर्वर है, वो सर्वर जिसको हम ये डेटाबेस जो है इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है वैसे तो ये एक ही सर्वर है, लेकिन सपोज जो है हम ये चाहते हैं कि ये मीन आप समझ लें कि अब ये दूसरा सर्वर है, सपोज करें ये दूसरा सर्वर है और वहां पर इसको मैं इंपोर्ट करना चाहता हूं। तो आप PHP माई एडमिन ओपन करेंगे, लेकिन ये याद रखिए कि इंपोर्ट करने से पहले इसके लिए आप एक डेटाबेस बनाएंगे यहाँ पर न्यू, और आप जो है डेटाबेस का नाम बताएं, सपोज न्यू बुक्स, कोई नाम से, मैंने कोई भी नाम आप इसके साथ जो है वो रख सकते हैं। और आपने क्रिएट का बटन प्रेस कर दिया तो देखिए न्यू बुक्स। और अब इसमें अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई टेबल नहीं है, तो रो कॉलम्स कहाँ पर होंगे। अब ये मैं सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर जो है मैं इंपोर्ट का बटन प्रेस कर दूंगा, जो ऑप्शन है। और यहाँ पर आप देखिए आपसे चूज फाइल, आपके पास आपके हार्ड डिस्क में या USB में कहीं पर जो है सेकेंडरी स्टोरेज में आपके पास ये फाइल होना चाहिए। यहाँ पर इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बुक्स डॉट एसक्यूएल का जो है वो, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। जैसे नॉर्मली फाइल अपलोड होता है उसी तरह होता है, या भी आप अटैच करते हैं। और देखिए इसके साथ एसक्यूएल फॉर्मेट है, अगर दूसरे फॉर्मेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप जो है गो का बटन प्रेस कर देंगे। तो अगर कोई एरर नहीं है तो आपको ये शो हो जाएगा कि देखिए import has been successfully finished 19 क्वेरीज, मतलब आपके पास ये जितनी भी क्वेरीज आपने इसमें परफॉर्म की है वो सारे आ जाएंगे। अब यहाँ पर न्यू बुक्स के डेटाबेस में मैं जाता हूँ तो वही दो टेबल्स है, बुक्स और यूजर्स, और वही डेटा, मतलब डेटा समेत जो है। ठीक है ना, आप फिर अगर सपोज इससे डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो आप इससे डेटा डिलीट करें तो आपके पास सिर्फ जो है टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके पास था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए आप जिस डेटाबेस को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करें और एक्सपोर्ट का बटन प्रेस करें। ठीक है, और यहाँ पर आप गो का बटन प्रेस करेंगे तो इससे एक डॉट एसक्यूएल का फाइल बन जाएगा। और जब आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एक नया डेटाबेस बना ले और फिर उसी डेटाबेस को सेलेक्ट करें और फिर जो है इंपोर्ट का बटन प्रेस करें और यहाँ पर चूज फाइल या ब्राउज फाइल का बटन होगा, उसको सेलेक्ट करें और वो डेटाबेस जो है नेविगेट करके उसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर वही गो का बटन होगा और गो का बटन प्रेस करके आप जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो या आप मीन आपके पास अगर ये लोकल सर्वर पर है या ऑनलाइन जो सर्वर है तो दोनों पर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने अपने डेटाबेस का जो फाइल है उसको इंपोर्ट कर दिया। तो जो हम
ये मीन जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोडिंग हम करेंगे, तो अपलोडिंग में हम उस फोल्डर, पूरा फोल्डर जिसमें जिसने एग्जांपल्स हमने की है वो पूरा फोल्डर, ठीक है, वो और वो अपलोड कर देंगे, और साथ में एक डेटाबेस बना के उसमें से अपना डेटाबेस जो है वो इंपोर्ट कर देंगे। तो हमारा जो वेबसाइट है वो डेटाबेस के साथ जो है एक्टिवली जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।